Hey guys, myself Nancy Juliana and today we are going to learn about क्रिया से संज्ञा। क्रिया के कुछ वर्ड हैं और संज्ञा के कुछ वर्ड हैं। तो क्रिया से संज्ञा कैसे वर्ड बदलते हैं, उनके रूल कैसे होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ के जानेंगे। तो क्रिया से संज्ञा बनाने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल है यहाँ पे दिए गए हैं, इनको पढ़ के समझते हैं। चलिए इनको पढ़ के समझते हैं कि क्या नियम है। ये हम लोग का फिफ्थ टॉपिक है, क्रिया से संज्ञा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, उनको पहले देखिए, इनके बाद इनको देखिए तो और आपको बेहतर में समझ आएगा। यहाँ पे क्रिया से संज्ञा, एक शब्द जब क्रिया से संज्ञा बनती है तो उसमें क्या नियम का उपयोग होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ के समझेंगे। यहाँ तक आपने मिश्रित उदाहरण देखे। उकृत उदाहरणों के द्वारा क्रिया से संज्ञा बनाने के उपरांत शब्द का अर्थ किस प्रकार बदलता है, यह आपकी समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ से आगे की क्रियाएं वर्गीकृत स्वरूप में दी गई है। जैसे सबसे पहले निम्न क्रियाओं की संज्ञाएं MENT या प्रत्यय लगाकर बनती है। हम लोग क्रिया से संज्ञा का उदाहरण देखते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल है एक्नॉलेज। इन इंग्लिश, हिंदी में एक्नॉलेज, और इसका अर्थ होता है स्वीकार करना। ये है हम लोग का क्रिया और इसका संज्ञा है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का अर्थ होता है स्वीकृति। नेक्स्ट वर्ड एडवांस। इन इंग्लिश, हिंदी में एडवांस, और इसका अर्थ होता है उत्तरित करना। उत्तरित करना को ही कहते हैं एडवांस, और इसका अर्थ होता है ये है क्रिया, और इसका संज्ञा होता है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का अर्थ होता है उन्नति। नेक्स्ट वर्ड है अमेज। इन इंग्लिश, हिंदी में अमेज, और इसका अर्थ होता है विमिष्ट करना। विमिष्ट करना को ही कहते हैं अमेज, और इसका नाउन होगा अमेजमेंट। अमेजमेंट का अर्थ होता है विस्मय। नेक्स्ट वर्ड अम्यूज। इन इंग्लिश, हिंदी में अम्यूज, और इसका अर्थ होता है मनोरंजन करना, और ये है वर्ब, और इसका नाउन होगा अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का अर्थ होता है मनोरंजन। नेक्स्ट वर्ड अनाउंस। इन इंग्लिश, हिंदी में अनाउंस, और इसका अर्थ होता है घोषित करना, और ये है वर्ब, और इसका नाउन है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट को हम लोग कहते हैं, अनाउंसमेंट का अर्थ होता है घोषणा। नेक्स्ट वर्ड अपॉइंट। इन इंग्लिश, हिंदी में अपॉइंट, और इसका अर्थ होता है नियुक्ति करना, और इसका नाउन है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है नियुक्त। नेक्स्ट वर्ड अरेंज। इन इंग्लिश, हिंदी में अरेंज, और इसका अर्थ होता है व्यवस्था करना। व्यवस्था करना को कहते हैं अरेंज, और ये है वर्ब, और इसका नाउन होने वाला है अरेंजमेंट। इसका नाउन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इन इंग्लिश, और इसका अर्थ होता है व्यवस्था या फिर प्रबंध को कहते हैं हम लोग अरेंजमेंट। नेक्स्ट वर्ड कमेंस। कमेंस इन इंग्लिश, हिंदी में कमेंस, और इसका अर्थ होता है आरंभ करना, और ये है वर्ब, और इसका नाउन है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का अर्थ होता है प्रारंभ। नेक्स्ट वर्ड कन्फाइन। कन्फाइन इन इंग्लिश, हिंदी में कन्फाइन, और इसका अर्थ होता है कैद करके रखना, और इसका नाउन है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का अर्थ होता है कैद। नेक्स्ट वर्ड डेवलप। डेवलप इन इंग्लिश, हिंदी में डेवलप, और इसका अर्थ होता है विकसित करना। विकसित करना को ही कहते हैं डेवलप्ड, और इसका ये क्रिया है, और इसका संज्ञा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास। विकास को ही कहते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट वर्ड डिस्करेज। इन इंग्लिश, हिंदी में डिस्करेज, और इसका अर्थ होता है हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना को कहते हैं डिस्करेज, और ये है वर्ब, और इसका नाउन डिस्करेजमेंट। डिस्करेजमेंट का अर्थ होता है हतोत्साह। नेक्स्ट वर्ड एंजॉय। एंजॉय इन इंग्लिश, हिंदी में एंजॉय, और इसका अर्थ होता है आनंद लेना, और ये है वर्ब, और इसका नाउन एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का अर्थ होता है आनंद। नेक्स्ट वर्ड एनरोल।
इन इंग्लिश हिंदी में एनरोल, और इसका अर्थ होता है नामांकन करना। नामांकन करना को ही कहते हैं एनरोल, और ये है वर्ब, और इसका नाउन हो एनरोलमेंट। इसका नाउन एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का अर्थ होता है नामांकन। नेक्स्ट वर्ड इम्प्रूव। इन इंग्लिश हिंदी में इम्प्रूव, और इसका अर्थ होता है, इम्प्रूव का अर्थ होता है सुधारना। सुधारना को ही कहते हैं इम्प्रूव, और यह वर्ब, और इसका नाउन इम्प्रूवमेंट का अर्थ होता है सुधार। सुधार को कहते हैं इम्प्रूवमेंट, और ये नाउन है। सो बेसिकली दिस साइड इज आवर क्रिया, इधर का क्रिया है और इधर वाले नाउन है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है पनिश। पनिश इन इंग्लिश हिंदी में पनिश, और इसका अर्थ होता है सजा देना। सजा देना को कहते हैं पनिश, और ये वर्ब, और इसका नाउन होने वाला है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट को हम लोग कहते हैं सजा। पनिशमेंट का अर्थ होता है सजा। नेक्स्ट वर्ड रिक्वायर। इंग्लिश हिंदी में रिक्वायर, और रिक्वायर का अर्थ होता है आवश्यक होना को कहते हैं रिक्वायर, और ये वर्ब, और इसका नाउन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का अर्थ होता है आवश्यकता। नेक्स्ट वर्ड एडवर्टाइज्ड। एडवर्टाइज्ड इन इंग्लिश हिंदी में एडवर्टाइज्ड, और इसका अर्थ होता है विज्ञापन करना, और ये है वर्ब। इसका नाउन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का अर्थ होता है विज्ञापन। नेक्स्ट वर्ड डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट इन इंग्लिश हिंदी में डिसअपॉइंट, और इसका अर्थ होता है निराश करना। निराश करना को ही कहते हैं डिसअपॉइंट, और इसका नाउन है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ होता है निराश। नेक्स्ट वर्ड एनकरेज। हिंदी में एनकरेज, और इसका अर्थ होता है प्रोत्साहन देना को कहते हैं एनकरेज, और ये वर्ब है। इसका नाउन एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट का अर्थ होता है प्रोत्साहन। नेक्स्ट वर्ड इन्वेस्ट। इन इंग्लिश हिंदी में इन्वेस्ट, और इसका अर्थ होता है निवेश करना। निवेश करना को ही कहते हैं इन्वेस्ट, और ये वर्ब है। इसका नाउन इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है निवेश। नेक्स्ट वर्ड मेजर। हिंदी में मेजर, और इसका अर्थ होता है नापना। नापना को ही कहते हैं मेजर, और ये वर्ब है। इसका नाउन मेजरमेंट। मेजरमेंट का अर्थ होता है नाप। नाप को ही कहते हैं मेजरमेंट। सो बेसिकली इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी टिल हियर ओनली। सो आज हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग दूसरा पार्ट में देखेंगे। मेरे सभी व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इससे भी और एडवांस लेवल का इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लर्न इंग्लिश विद नैन्सी, and also you can follow me on Instagram. The link is given below. Go and check it. If you like this video, then subscribe to this channel and press the bell icon also. Thanks for watching the video. So take care of yourself and bye bye.